नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। देखिए, हम समय समय पर विभिन्न टॉपिक पर वीडियो बनाते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारा आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि बिना हकीकत जाने किसी के प्रति धारणा मत बनाइए। पता नहीं वह किस हाल में जी रहा हो। अगर कोई आवाज़ नहीं दे रहा है तो तुम आवाज़ दो। बिना वजह अपने रिश्तों को खराब मत करिए। तो देखिए कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए यदि हम किसी स्टोरी से या किसी आर्टिकल से उसको कनेक्ट हम कर दें तो सही ढंग से उसको समझा जा सकता है। तो इस स्टोरी में मतलब दो दोस्त थे। तब एक कहानी के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो दो दोस्त थे। तो उसमें क्या है कि वो पहले बहुत ही मतलब ऐसे यूँ कहें कि वो लंगोटिया यार थे, हमेशा ही साथ साथ थे। ये इतिहास बहुत सारे जो दोस्ती हैं उनसे किस्सों से भरा पड़ा है। तो ये जो दोस्त थे मतलब साथ साथ पढ़े, खेले, कूदे, मतलब साथ साथ रहे। तो उनमें से एक दोस्त मतलब अपनी जॉब की वजह से, नौकरी की वजह से वो लगभग 200 किलोमीटर दूर चला गया। तो वहाँ पर उससे आजकल तो क्या है कि सोशल मीडिया है, फ़ोन है, ऐसे तो उनसे मतलब बातचीत हो जाती है। तो काफ़ी दिनों तक आपस में उनकी बात वगैरह होती रही। लेकिन कुछ समय से उनमें आपस में बातें नहीं हो रही थी। तो एक जो दोस्त है, हम उसकी जो पत्नी है, जैसे कि हम हमारा एक उदाहरण ले लें, आम जीवन में ले लें। तो हम जैसे पति है, पत्नी है, तो एक दूसरे के जो रिलेशनशिप हैं या फ्रेंड्स हैं उनके बारे में अक्सर जानते हैं। तो उसकी पत्नी उससे बोली कि आजकल आप अपने जो दोस्त के बड़े मतलब कसीदे पढ़ रहे थे, उसकी बड़ाइयाँ कर रहे थे, तो आजकल आपकी अपने दोस्त से मतलब बातें नहीं होती हैं, उसका क्या कारण है। तो उसने कहा कि भाई वो मुझसे लगभग 200 किलोमीटर दूर चला गया है, तो हो सकता है कि ये दूरी हमारे दोस्ती को खा गई। बोले दूरी ही हमारी दोस्ती को खा गई। तो ये देखिए, मैं अभी ये नाइट का समय है तो इसमें हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये हमारे घर का ही बगीचा है, तो इसमें आपको हरियाली अभी नहीं दिखाई दे रही होगी। तो उस दोस्त ने कहा कि भाई ये दूरी ही हमारी दोस्ती को खा गई होगी, तो इसलिए उससे बातचीत नहीं हो रही है। तो वो नाराज़ भी हुआ कि भाई मेरा दोस्त बदल गया है, हो सकता है कि उसको अपने जॉब का घमंड हो गया या जो भी है। तो पति पत्नी ने आपस में ये सलाह मशवरा किया कि अपन उसके घर जाकर सरप्राइज़ देते हैं। तो उनमें से जो एक दोस्त है जो 200 किलोमीटर दूर था, उसके पास वो एक दिन चला गया और वहाँ जाकर उसने उनको सरप्राइज़ दिया। तो दोस्त जैसे ही उसके घर में गया तो उसका जो एक दोस्त है मतलब कुर्सी पे बैठा हुआ है और वो अखबार मतलब पढ़ रहा था। तो दोस्त ने उसके जो अखबार पढ़ रहा था उससे कहा, मेरे माय डियर फ्रेंड, गले लग जा मेरे। तो वो गला कैसे लगता, मतलब गले में कैसे मतलब लगता। तो उसकी धर्मपत्नी ने उससे बोला कि इनका लगभग 6 महीने पहले मतलब एक्सीडेंट हो गया था। तो ये 6 महीने मतलब कोमा में रहे और अभी 2-3 दिन पहले ही इनको होश आया है। 2 दिन पहले ही इनको होश आया है ये। तो अब जो पहला जो दोस्त था उसके सारा माजरा समझ में आ गया कि जो मेरा दोस्त है वो पिछले मतलब काफ़ी दिन से मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि वो कोमा में था, तो मुझसे बात वो कैसे करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि कई बार क्या हम अनेकों बार मतलब गलत फहमी यहाँ पाल लेते हैं कि फला फला आदमी ऐसा होगा वैसा होगा। तो हमें कभी भी
बिना सोचे समझे किसी के बारे में हमें धारणा नहीं बनाना चाहिए कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि आपसे कोई बात नहीं कर रहा है तो आप खुद भी पहल कर सकते हैं। यदि आपके पहल करने से रिश्तों में सुधार हो जाए तो ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपकी पहल करने से आप बार बार पहल कर रहे हैं किसी के साथ, किसी रिलेशनशिप को आप जोड़ने के लिए, उसको सुधारने के लिए, फिर भी उसमें यदि सुधार नहीं हो रहा है तो फिर आप पीछे हट सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह है इस आज की स्टोरी का सारांश कि हमें बिना सोचे समझे किसी के बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए। तो हम लास्ट में, जैसे कि हम कई बार शुरुआत में या लास्ट में बताते हैं, तो आप यदि हमारे बारे में विस्तार से आप जानना चाहें तो सिंपली गूगल में हमारा नाम या हमारा मोबाइल आप सर्च करें तो हमारा नाम दीप राम महावर मीन्स DEEPRAMMAHAWR, या हमारा मोबाइल नंबर आप वहाँ पर दें 9414002289। तो गूगल हमारे बारे में सारा वहाँ पर डिटेल में आपको बता देगा। और टॉप पे हमारे NGO का नाम आएगा सेव आवर अर्थ फाउंडेशन, जिसके माध्यम से हम समय समय पर विभिन्न सोशल वर्क करते रहते हैं। तो वहाँ पर एक हमारी जो वेबसाइट है, वहाँ आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पर हमारी ये जो बुक है, मोटिवेशनल बुक, वहाँ पर आपको ये मिलेगी। तो वहाँ पर इसको आप पढ़ सकते हैं और हमारे यदि मिशन में आप साथ देना चाहें तो इस मोटिवेशन बुक की जो लिंक है उसको आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक ने बहुत सारे विद्यार्थी या लोगों की लाइफ चेंज करने में काफ़ी हेल्प की है। तो कई बार या हम अनेकों बार कह चुके हैं कि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है, बहुत ही अनमोल है। और हमारी जो लाइफ में यदि कुछ नकारात्मक है या कुछ हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कोई भी क्षण, कोई भी घटना, कोई भी कहानी या कोई भी स्थिति हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है, हमारी दिशा और दशा को चेंज कर सकती है। तो आज के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है, हम जो चाहें उससे चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हम सकारात्मक चीज़ें वहाँ से प्राप्त करेंगे तो हमारे ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा। यदि हम सोशल मीडिया से गलत चीज़ें या नकारात्मक चीज़ें हम प्राप्त करेंगे तो हमारी ज़िंदगी का पतन चालू हो जाएगा। तो आपने इस कहानी के माध्यम से आज के टॉपिक को सुना, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।